बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे जी अपना पेपर असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन का जो कि कंडक्ट हुआ 30/10/2022 को। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है जी, द नॉर्मल टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल इज। तो ये थी जी 5 years होती है जी, 5 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल का जनरल सेक्रेटरी जनरल सिलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1962-63 1962-63 के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा का की जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था? तो वो मोहम्मद जफरुल्लाह खान साहब थे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेरेशन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये उर्दू और बंगाली दोनों ही थी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हमारा जो मगरबी पाकिस्तान था वहाँ पे उर्दू बोली जाती थी और मशरकी पाकिस्तान में बंगाली बोली जाती थी। तो दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया। उसके बाद है जी, द वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड। तो हम सबको पता है सबसे बड़ा परिंदा ऑस्ट्रिच है। ये उड़ नहीं सकता, ये परिंदों में भी आता है और जानवरों में भी इसको शुमार होता है। उसके बाद अगला आता है जी रोहत फोर्ट। रोहत फोर्ट किसने बनाया? तो रोहत फोर्ट जो है वो शाहजहां ने बनाया। यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताता जाऊं कि जितने भी किले होंगे ज्यादातर जब भी किसी किले की बात हो तो हम शाहजहां का नाम लेंगे, और अगर मसाजिद का जिक्र हो तो ज्यादातर मसाजिद औरंगजेब ने बनाई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, हाउ मच साल्ट रिजर्व्स आर डिपॉजिटेड इन खेवरा माइन। खेवरा माइन के अंदर कितने साल्ट रिजर्व्स मौजूद हैं? तो वो 6.5 बिलियन टन हैं। देन नोट्रे डैम के बारे में पूछा जा रहा है जी, नोट्रे डैम किस सिटी के अंदर नोट्रे डैम मौजूद है? तो वो पेरिस के अंदर मौजूद है। देन जी हमारे पास ये हाउ मेनी नोट्स इन ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट, वो P5 हैं, यानी कि 5 किस्म के कंसेप्ट ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट पाए जाते हैं। देन जी हमारे पास हु सेकंडेड द रेजोल्यूशन फ्रॉम पंजाब। पंजाब से किसने रेजोल्यूशन पास की थी? तो मौलाना जफर अली खान थे। आगे चलते हैं जी, वाघा बॉर्डर के बारे में पूछा जा रहा है कि जो वाघा बॉर्डर हमारा इंडिया में किस सिटी के साथ अटैच है? तो वो अमृतसर है। उसके बाद महाभारत बुक के बारे में पूछा गया है कि महाभारत बुक किस मजहब की किताब है? तो वो हिंदुइज्म की किताब है। एंड देन हमारे पास क्या है जी, इंग्लिश का क्वेश्चन है जी, अगर हंगर एयरप्लेन के साथ रिलाई करता है तो गैराज किसके साथ रिलाई करेगा? तो गैराज क्या है? ऑटोमोबाइल्स। हैंगर के अंदर क्या है? एरोप्लेन्स खड़े किए जाते हैं, और गैराज के अंदर गाड़ियां खड़ी की जाती हैं। हाउ हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो हमें सबको पता है कि यूक्लिड, ये मैं बहुत दफा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एंड देन विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड? तो वो है चाइना। देन क्या है जी, BRI स्टैंड्स फॉर, BRI किसका मुखफ़्फ़फ है? वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना का प्रोजेक्ट है। देन जी यंग ओल्ड मॉर्निंग, यंग टू ओल्ड एंड मॉर्निंग टू नाइट। देन क्या है जी, पर्पस ऑफ हनास सिडल फाउंडेशन इन पाकिस्तान। इस ये हमारे पास एक एनजीओ है, इसका वो क्या पूछ रहा है पर्पस क्या है? तो ये क्या है? स्कॉलरशिप्स फ्राहम करती है। एंड देन जो है हमारे पास question जी, extra space that is added to the binding the sides of the page ensures that the contents are not obscured by the binding is called in MS Word, वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? गटर मार्जिन। सिंपली हम क्या कहते हैं कि गटर मार्जिन क्या होता है कि हम जब भी वर्ड के अंदर कोई पेज बनाते हैं तो हम बाइंडिंग के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस पेज के अंदर छोड़ देते हैं। एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ने के बाद थोड़ा सा आगे से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? गटर मार्जिन कहलाता है। देन जी MS Excel डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल, कहाँ पे डिस्प्ले करता है? तो वो फॉर्मूला बार के अंदर डिस्प्ले करता है। देन कंप्यूटर कैन रीड राइट फ्रॉम विच डिवाइस, किस डिवाइस को कंप्यूटर रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है? तो हार्ड डिस्क को ऑफकोर्स कर सकता है। रैम को भी हमें पता है कि उसमें भी रीड भी कर सकता है और राइट भी किया जा सकता है। फ्लैश से भी डाटा रीड किया जा सकता है और राइट किया जा सकता है। तो
ऑल ऑफ अबव होंगे। आउटलुक के बारे में पूछा जा रहा है जी, आउटलुक एक्सप्रेस इज इन, कि किस में एक्सप्रेस किया जाता है, तो वो क्या है, आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट है कि इसके जरिए हम मेल्स को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। एंड देन जी कैपिटल पूछा जा रहा है जी, पोलैंड का कैपिटल क्या है, तो वो है वार्सव। वार्सव। लिस्बन कैपिटल है जी पुर्तगाल का। एथेंस है जी यूनान का। और हवाना कैपिटल क्यूबा का है। एंड देन जी विंड स्पीड बिटवीन 105 to 136 किलोमीटर्स नॉर्मली रिजल्ट्स इन, तो इतनी स्पीड्स का इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता, माइनर डैमेज की जुमरे में आता है ये। उसके बाद एडम स्मिथ वाज द फेमस। एडम स्मिथ किस लिए मशहूर है, तो ये क्या है, ये एक इकोनॉमिस्ट थे। देन पाकिस्तान विड्रॉ फ्रॉम सीटो, कब पाकिस्तान ने सीटो को छोड़ा, तो वो 1973 के अंदर छोड़ा था। साइनोनिम पूछा जा रहा है जी, ग्रिसली। ग्रिसली का मतलब होता है भयानक। भयानक, तो इसका साइनोनिम क्या होगा यहाँ पे, बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, हॉरिबल। देन क्या है जी, साइनोनिम्स ऑफ द डम्बरेट। डम्बरेट का क्या है जी, आउटलाइन है साइनोनिम्स। देन क्या है जी, विच बुक इज कॉल्ड साहैन। देन ये है जी बुखारी शरीफ एंड मुस्लिम। And then जी, how many witnesses needed in financial transaction in Islam? तो दो गवाहों की हमें जरूरत पड़ती है, वो दो गवाह आदमी होंगे तो फिर ठीक है, नहीं तो एक आदमी और दो औरतें होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो क्योंकि दो औरतों की गवाही एक आदमी के बराबर होती है। एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉट इन इस्लाम? ऑफ शॉट का क्या मतलब है जी इस्लाम के अंदर, तो वन तवाफ ऑफ काबा, काबा का एक तवाफ क्या कहलाता है, ऑफ शॉट इन इस्लाम। एंड देन जी सीओपी के बारे में पूछा गया, सीओपी 27 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री, तो कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो ये इजिप्ट के अंदर हुआ था, हेल्ड हुआ था। एंड देन जी अल रिसाला बुक के बारे में पूछा गया, तो वो क्या है, इमाम शाफी अलैहिस्सलाम ने लिखी थी। देन फाटा वाज मर्ज्ड इन 2018 इन विच प्रोविंस, तो सबको पता है वो केपी के था। एंड देन इब्ने खल्दून। इब्ने खल्दून डाइड इन ईयर, कब इब्ने खल्दून की डेथ हुई, तो वो 1406 के अंदर। देन जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लॉन्च द बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कब लॉन्च किया, तो ये जब पीपल पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी 2008 के अंदर, तो उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया था। देन जी चेंज वॉइस, वॉइस को चेंज करना है जी, हु डिजाइन द कार, तो ये बेस्ट इसका होगा, हु की जगह हम बाय होम लगाएंगे, बाय होम ए कार वाज डिजाइंड। एंड देन जी फूड इज फर्मेंटेड बाय, तो बैक्टीरिया के साथ फर्मेंट होती है। एंड किंग कबूस के बारे में पूछा गया है, किंग कबूस बिन सैद बिलोंग्स टू विच कंट्री, किस कंट्री से उनका ताल्लुक था, तो वो थे ओमान। देन हमारे पास है जी विच मेटल इज फाउंडेड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर हमारी मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट के अंदर स्टिल रहती है। एंड देन जी इडियम आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू ये इडियम है, इसका मीन्स पूछ रहे हैं, तो वो मीन क्या है जी, अनएक्सपेक्टेड वे। एंड देन एक नियम और पूछ रहे हैं कि एज द क्रो फ्लाइज, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है जी स्ट्रेट, सीधा। उसके बाद देन हमारे पास क्या पूछ रहे हैं जी, बैटल इन विच द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पार्टिसिपेट, तो वो क्या है, होली प्रॉफिट ने ऐसी जंग जिसमें होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने पार्टिसिपेट ना किया हो, वो क्या कहलाती है, सरिया कहलाती है। एंड देन जी एंटोनिम पूछ रहे हैं, कंकॉर्ड द, कंकॉर्ड का एंटोनिम क्या होगा, डिस्कॉर्ड। एंड देन क्वेश्चन है जी मैथ का, क्या कह रहा है कि ए एंड बी have the same amount of money, A and B के पास सेम अमाउंट ऑफ द मनी है, सेम मनी है, तो क्या कह रहा है कि A एंड B के पास हम सेम अमाउंट ऑफ मनी, तो हमारी इक्वेशन A इक्वल टू B होगी। एंड देन वो कह रहा है कि
आफ्टर ए गिव बी $50, वो कहता है ए अगर बी को $50 देता है देन बी के पास ए से 5 गुना रकम हो जाती है। अगर ए बी को $50 देता है तो वो क्या होगा बी प्लस 50, ठीक है। और ए से $50 माइनस होंगे और ए का 5 गुना क्या है वो बी प्लस 50 के इक्वल होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट से हमें हमारी इक्वेशन ये डेवलप हुई। एंड देन जो है जी आगे वो क्या पूछ रहा है, वो कहता है कि हाउ मच डू द ए एंड बी एट द फर्स्ट, के ए और बी के पास शुरू में रकम कितनी रह गई। तो हम इस इक्वेशन से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो क्या है जी हमारे पास इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास कंडक्ट हुई। देन हमने इक्वेशन नंबर 2 को देखते हुए हमने इक्वेशन नंबर 4 को बनाया कि 5a माइनस 250 और b की जगह हमने इक्वेशन नंबर 2 से a को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो b की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो b की वैल्यू क्या है जी a प्लस b की वैल्यू क्या है इक्वल टू a, तो a प्लस 50 बन गया। एंड देन क्या है जी क्वेश्चन नंबर 5 में इसको सॉर्ट आउट किया तो हमारे पास आंसर आया 75 जो कि करेक्ट आंसर है। एंड देन 45 ऑन लीविंग द शॉपिंग प्लाजा सानिया वाज रॉब्ड। अब यहाँ पे अक्सर लोगों के ज़हन में आता है प्रपोजिशन बाय, लेकिन रॉब्ड के साथ हमेशा ऑफ आएगा। तो ये क्या बनेगा हमारा ऑफ, ऑफ पर्स, रॉब्ड ऑफ पर्स हो गया। एंड देन अगला है जी विच खलीफा स्टार्ट द हिजरी कैलेंडर, तो वो थे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु। उसके बाद जी हमारे पास व्हेन अपर लिवर स्टॉप, अपर लिवर जब स्टॉप किया जाए द एंगल ऑफ पाइल ऑफ द सैंड ड्यून क्या बनेगा जी वो 33 से 34 डिग्री बनेगा। देन जी हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो वो 27 है। पहले 28 थी, उसके बाद बरतानिया ने यूरोपियन यूनियन को लीव किया, देन 27 बाकी बच गई। If the radius of the circle is 1 centimeter, then the area of the circle is, ये बनेगा 3.14 सेंटीमीटर या 314 मिलीमीटर स्क्वायर बनेगा। उसके बाद जी 3/5 स्टूडेंट्स स्पीक स्पेनिश, वो कहते हैं 3/5 स्टूडेंट्स स्पेनिश बोलते हैं एंड 1/4 स्पीक इटालियन। देन हाउ मेनी प्रेजेंट पर्सन स्पीक फ्रेंच, कितने परसेंट फ्रेंच बोलेंगे, तो ये है आंसर है इसका 35%। यहाँ तक जी हमारा आज का टॉपिक क्लोज हुआ। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे बाकी हिस्से के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।